दोस्तों हम आपके लिए माध्यक ज्ञात करना बताएंगे। इसमें आपको हो माध्यक का मान दे रखा है और इसमें आपको हो x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्न में x का मान ज्ञात करो जिसमें आपको माध्यिका का मान 23 है। तो दोस्तों इसमें आपको हो इस x का मान ज्ञात करना पड़ेगा और माध्यिका का मान दे रखा है। दोस्तों हो तो माध्यिका ज्ञात करने में सबसे पहले ही संचयी बारंबारता लाना आपको हो बहुत ज़रूरी है। संचयी बारंबारता के बिना आप माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते। तो संचयी बारंबारता कैसी आती है दोस्तों, इनको जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिखना पड़ता है। दोस्तों 5 ऐसे कैसे लिखा, 5 में 8 जोड़ा 13 हो गया दोस्तों, 13 में 10 जोड़ा दोस्तों 23, 23 में x जोड़ा 23 प्लस x, हमें x का पता नहीं कितना है तो हमने 23 प्लस x लिख दिया। 23 प्लस x में 3 जोड़ा 26 प्लस x। तो इन्हें आप समझने के लिए या आपको बाद में कभी नहीं भूलोगे, इसमें आप एक सीढ़ीनुमा आकृति याद कर सकते हो। उसके आधार पर पूरी संचयी बारंबारता आपको याद हो जाएगी। यह आपकी सीढ़ीनुमा आकृति है। इस सीढ़ीनुमा आकृति में आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते चलो, आपकी संचयी बारंबारता आ जाएगी। तो इसमें देखो यहाँ से 5 लिखा, यहाँ से लिखा 5, ऐसे कैसे, तीर नीचे आए, 5 प्लस 8 हो गया 13, यहाँ पे लिख दिया। 13 प्लस 10 हो गया 23, यहाँ पे लिख दिया। 23 प्लस x हो गया, 23 प्लस x यहाँ पे लिख दिया। 23 में 3 जोड़ा तो 26 प्लस x हो गया। आप अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस सूत्र आना जरूरी है। इसके द्वारा माध्यिका ज्ञात करते हो। सूत्र है L प्लस n/2 माइनस C पूरे के बटे में F इंटू I। इनका मतलब क्या है, M का मतलब माध्यिका या माध्यक एक ही बात है। L ये माध्यिका वृत्त की निम्न सीमा, N बारंबारताओं का योग, C संचयी, C बारंबारता वृत्त से पहले की CF, F माध्यिका वृत्त की F, I वर्ग अंतराल, n/2 के है ठीक बाद वाली CF वाली वृत्त की माध्यिका वर्ग। ये हम आपको बताएंगे कैसे निकलते हैं, कहाँ से निकलता है, इनमें एक एक का मतलब सिखाएंगे। तो हम पहले माध्यिका वर्ग देखते हैं कौन सा है। माध्यिका वर्ग निकालने के 2 तरीके हैं दोस्तों। या तो आपका माध्यिका हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा वर्ग अंतराल में अधिकतम संख्या 50 है, तो इससे अधिक कभी नहीं होगा माध्यिका। माध्यिका का मतलब ही ये होता है कि मध्य वाली संख्या कौन सी है इनमें। तो मध्य वाली संख्या हमारी 23 दे रखी है इन्होंने। 23 का मतलब माध्यिका का मान 23 है, तो 23 20 और 30 के बीच में है, तो हमारी माध्यिका इन दोनों के बीच में आएगी। बीच में आई तो हमारा माध्यिका वर्ग यही हुआ। ये तो पहला तरीका हो गया आपका, इससे आप माध्यिका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। यहाँ आपके पास n का मान है 26 प्लस x, इनको सभी को जोड़ने पर 26 प्लस x आया। 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 प्लस x 23x प्लस 3 जोड़ा 26 प्लस x। यह आपका n का मान आ गया। n का मान ज्ञात करने के बाद में आप n/2 कर सकते हो, इसके बाद वाला संचयी बारंबारता वर्ग वाला। तो n/2 26/2 प्लस x, ऐसे कैसे, तो यह आपके मान आ गया n का मान। तो इसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। तो आपका आएगा 13, 26 का आधा किया 13, तो 13 से अधिक वाला वर्ग तो भी आपका 20 और 23 के बीच में आ रहा है, तभी भी आपका 20 और 30 और 23 आपका संचयी बारंबारता इस वर्ग में प्राप्त हो रहा है। आपका n का आधा करने के बाद उससे n का मान आए उससे अधिक वाली संचयी बारंबारता होती है, उसको आप माध्यिका वर्ग बोलते हो। तो
13 से अधिक 23, 23 वाले वर्ग को, इस पूरे को आप माध्यिका वर्ग बोलते हो। तो ये आपकी सी हो गया, पिछले वाला सी है, ये आपका माध्यिका वर्ग हो गया ये पूरा। तो आप पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में एक एक चीज़ समझेंगे, फिर एक एक चीज़ को लिखेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। इस फॉर्मूले में समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। एल का मतलब हमने समझा था हमारा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो हमारी माध्यिका वर्ग का पता हम इस 23 से लगा सकते हैं। इस 23, 20 और 30 के बीच में आ रहा है तो हमारा माध्यिका वर्ग ये ही होगा। जब ही तो हमारा माध्यिका वर्ग 23 आया है। अगर आपका 10 और 20 के बीच में आता तो आपका माध्यिका वर्ग ये होता। 30 और 40 के बीच में आता माध्यिका तो आपका माध्यिका वर्ग ये होता। तो इस आधार पर आपकी माध्यिका वर्ग एल का मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20 है। तो हमारे इसमें आपने ये समझा था कि एल का मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा हमारे पास क्या आ गई 20। तो इसके गोला लगा दो, यहाँ पे लिख दो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा एल, क्या आपका हो गया, एल का मान आ गया। इसके आधार पर बाद में आप एन का मान 26 प्लस एक्स है। 26 प्लस एक्स एन की जगह रखना है, बटे में 2, ऐसे कैसे लग जाएगा, माइनस सी। तो सी का मतलब होता है संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग हमारा ई है, इसकी संचयी बारंबारता 23 है। 23 से पिछले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता सी होती है। जैसे इसमें पढ़ लो आप सी, माध्यिका वर्ग से पहले वाले की सी एफ, मतलब माध्यिका वर्ग हमारा ई है, इससे पहले वाले वर्ग की सी एफ हमारे 13 है। तो हमारे सी का मान आ गया 13, ये हमने सी का मान रख दिया। हमारे इसके बाद में आता है हमारा एफ, माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो हमारे 10 है, इसे आप एफ से दर्शा सकते हो या बारंबारता से दर्शा सकते हो। इसमें आप पढ़ लो माध्यिका वर्ग की एफ, माध्यिका वर्ग की एफ हमारे 10 है, तो इसे आप गोला लगा सकते हो, अलग पेन से लगा सकते हो इसलिए आपको दिखता रहे। फिर हमारे फॉर्मूले में बच रहा है एफ का मान क्या है, एफ हमारा 10 आ गया। हमारा आई बच रहा है फॉर्मूले में। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब होता है हमारा माध्यिका वर्ग ये है, इसके बीच वाला अंतर, माध्यिका वर्ग में वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल वाली लाइन है। तो माध्यिका वर्ग में वर्ग अंतराल 20 और 30 के बीच में अंतर कितना है, 20 और 30 के बीच में अंतर 10 है। तो ये हमारा आई आ गया। तो आप आई का मान यह लिख सकते हो इसके सी के बराबर में, आई बराबर 10। आई को पूरा दर्शा सकते हो, यह आपका 10 आ गया। इसके बाद में आप एक एक चीज़ को फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर एक्स का मान आ जाएगा। तो आप एम ऐसे कैसे लिखा, एम, एल का मतलब हमारी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20, ऐसे कैसे लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया। एन का मतलब 26 प्लस एक्स, ये लिखा 26 प्लस एक्स बटे में 2, पूरे के तले, पूरे के नीचे है बटे में 2, ऐसे नहीं कि 26 के नीचे है एक्स के नीचे नहीं है, पूरे के बटे में है, माइनस सी। सी का मतलब कितना होता है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की सी एफ 13 है तो 13 लिख दो, बटे का चिन्ह लगा दो। एफ का मतलब कितना है, एफ का मान हमारा माध्यिका वर्ग की बारंबारता या एफ हमारे 10 है। तो हमारा आई का मतलब कितना है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है हमारा 10 है, जो इन दोनों के बीच का है, 10 लिखा।
आपको एक कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद में आपका x का मान मिल जाएगा। तो हमें x का मान, हमें m का मान 23 दे रखा है, m का मतलब माध्यिका, माध्यिका का मतलब हमें 23 दे रखा है। 23 यहाँ रखोगे तभी तो आपका x का मान मिलेगा। 20 ऐसे कैसे, 26 प्लस x बटे 2 बटे 10 इंटू 10। तो इस जीरो से इस जीरो कट गया। 23 बराबर 20 प्लस अब 26 प्लस x माइनस 13। आपका इस जीरो से इस जीरो कट गया तो इसके बटे में 2 बच रहा है बस। आप इसे दूर दूर लिख सकते हो और बड़ा बड़ा हल करेंगे। अब 23 आप पक्षांतरण करना चाहते हो तो आप पक्षांतरण करो, इसका इससे कटाओ। मतलब दो बराबर में संख्या हो, दोनों अगर चिन्ह समान हो तो आप उनको घटाते हो, बड़ी में से छोटी कट जाती है। अगर चिन्ह असमान हो तो दोनों जुड़ जाती हैं। दोनों के चिन्ह समान है यहाँ पे, मतलब दोनों प्लस के हैं, 23 प्लस का 20 प्लस का। तो आप इस बार तो इसको लिख दो। छब्बीस लिखा, आपका x माइनस 13 पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में 2। तो आपको इसको हल करने के लिए ये 20 23 में से घट गया तो यहाँ पे 3 बचेगा। अगर चिन्ह समान हो तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, चिन्ह असमान हो तो बड़ी में छोटी या छोटी में बड़ी दोनों आपस में जुड़ जाती है। क्योंकि चिन्ह समान होने पर दोनों घटती है हमेशा, ये आप ध्यान रखना। प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे रहने दो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 26 13 से कट गया 2 बार, तो यहाँ पे आएगा 13 प्लस x माइनस 13 अपोन में x के अपोन में 2 है, क्योंकि हमने x का 2 का भाग 26 में दे दिया, तो x के में नहीं दिया तो x के बटे में ऐसे कैसे रहने दो। आपको कुछ नहीं करना, प्लस के 13 है, ये माइनस के 13 कट गए, तो हमारे पास बच रहा है 3x अपोन 2। 3 दूनी 6, तो हमारा x का मान आ गया दोस्तों 6। यह आपका x का मान आ गया। आप इस x के मान को यहाँ पे रखो और आप हल करके देखना इस सूत्र में मान रख के, इसी आधार पर कि आपकी माध्यिका 23 आती है तो आपका x का मान 6 सही होगा। अगर आपकी माध्यिका 23 नहीं आती है तो आपका मान 6 गलत होगा। इस आधार पर आप माध्यिका निकाल सकते हो। आपको माध्यिका देने पर आपको माध्यिका किस वर्ग अंतराल में आ रही है वही आपका माध्यिका वर्ग होगा। तो थैंक यू।